दोस्तों, भारत का कट्टर दुश्मन कहे जाने वाला चीन हमेशा उसके खिलाफ कोई न कोई साजिश रचता ही रहता है। आए दिन सीमा पर होते हमले भारत के लिए परेशानी का कारण रहा है। वहीं यूक्रेन रूस के युद्ध के बाद भारत चीन को लेकर ज्यादा सजग हो गया है। दोनों देशों की तरफ से सीमा पर गतिरोध जारी है। चीन भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तिब्बत का भी इस्तेमाल कर रहा है। हाल में चीन ने एक नया हथियार आजमाया है जिससे वो भारत को अंदरूनी मात दे सके, और यह हथियार है हिंदी भाषा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा के हथियार तैयार कर रहे आखिर चीन की क्या है प्लानिंग? हिंदी भाषा को कैसे हथियार बनाकर वो भारत पर हमला करना चाहता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, चीन पाकिस्तान भारत के ऐसे दुश्मन हैं जो दिन रात इसके खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। कभी हथियारों के बल पर हमला करते हैं तो कभी राजनीति के तौर पर आरोप लगाते रहते हैं। हाल ही में चीन के ऐसे इरादे सामने आए हैं जो भारत में अंदरूनी हमला करेंगे। चीनी आर्मी आम लोगों को हिंदी भाषा सिखाने पर जोर दे रही है। इसके लिए वो कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के चक्कर भी लगा रहे हैं और यहाँ आकर हिंदी भाषा में कैरियर बनाने का लालच दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में हिंदी बोलने वाले और समझने वालों की कितनी डिमांड बढ़ने वाली है। वहीं बड़ी संख्या में चीनी लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ बात कैरियर की नहीं है। दरअसल शातिर चीन का यह हिंदी प्रेम उसकी बहुत बड़ी चाल की ओर इशारा कर रहा है। वो हिंदी के ऐसे दुभाषियों को जुटाने का अभियान शुरू कर रहा है जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में उसे खुफिया सूचना दे सके। वो हिंदी भाषा को हथियार बनाकर भारत की खुफिया जानकारी लेना चाहता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से फ्रेश ग्रेजुएट्स की भर्ती के फिराक में लगी है, जिनका इस्तेमाल वो हिंदी दुभाषियों के रूप में करना चाहती है। ताजा खुफिया सूचना के मुताबिक चीन की यह चाल ऐसे दुभाषियों को तिब्बत से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के आसपास इंटेलिजेंस जुटाने की उसकी मुहिम का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड के तहत आने वाले तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की योजना है कि वो इस साल इन हिंदी अनुवादकों की भर्ती का अभियान शुरू कर दे। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि चीन के तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के पास भारत के सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटी एलएसी की जिम्मेदारी है, और यह मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट उसके वेस्टर्न थिएटर कमांड का ही हिस्सा है, जिसके पास भारत के साथ लगने वाली उसकी सीमाओं का जिम्मा है। इसमें तिब्बत से सटी भारतीय सीमा शामिल है। वहीं शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट भी इसी थिएटर कमांड के अधीन है, जो एलएसी के ऊपरी हिस्सों की निगरानी करता है, जिसमें लद्दाख से सटी वास्तविक नियंत्रण रेखा आती है। हिंदी भाषा को सीखने को लेकर जो खुफिया सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से जुड़े पीएलए के अधिकारी पिछले कुछ समय से चीन के कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के चक्कर लगा रहे हैं। इन शिक्षण संस्थाओं में ये सैन्य अधिकारी वहां जाकर पीएलए में हिंदी अनुवादकों के करियर की संभावनाओं को लेकर बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं। इसके साथ ही पिछले कुछ महीनों से ऐसे खुफिया सूचनाएं मिल रही थी कि पीएलए धड़ल्ले से उन तिब्बती नागरिकों की भर्ती कर रहा है जो हिंदी बोल सकते हैं। इन हिंदी भाषियों को इस तरह से तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें भारत के उत्तरी सीमाओं से लगे उनके कैंपों में पहुंचाया जा सके। चीन की तैयारी सिर्फ इतनी ही नहीं है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी से ये भी पता चला है कि चीन की सेना अपने सैनिकों को भी हिंदी की ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो भारत के खिलाफ खुफिया जानकारी जुटा सके और इस मकसद से दूसरे कार्यों पर भी उन्हें लगा सके। पूर्वी लद्दाख में विवादित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात चीन की सेना ने हिंदी भाषा सीखना शुरू कर दिया है, जिससे ये पता चलता है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टीवी नेटवर्क CCTV7 ने हाल ही में पैंगोंग त्सो के पास तैनात पीएलए के सैनिकों के फुटेज जारी की थी, जिसमें वो हिंदी सीखते देखे गए थे। इस फुटेज में एक सैनिक का नोटबुक दिखाया गया जिस पर लिखा था, हम चीनी सैनिक हैं, ये हमारे कमांडर हैं, हम बातचीत करें। इसे चीन के सरकारी चैनल ने शीर्षक दिया था, 4 महीने में हिंदी सीख ली। उसने सीमा रेखा पर तैनात विदेशी सेनाओं के साथ बातचीत की। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना अपने अफसरों को कई संस्थानों में तिब्बतोलॉजी की ट्रेनिंग दे रही है। इस तरह के कोर्स के लिए सेना के अधिकारियों को स्टडी लीव देने की भी व्यवस्था की गई है। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि भारतीय सेना के लिए पाकिस्तानी जुबान को समझने में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन जब बात चाइनीज और तिब्बती भाषा की आती है तो भारत विरोधी कोई भी जानकारी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चीन और चीन की मनोवृत्ति को समझने के लिए ही तिब्बतोलॉजी की ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस की गई। इसे लेकर कुछ दिनों पहले इंडियन आर्मी के पूर्वी कमांड के तहत आने वाले त्रिशक्ति कोर ने एक आधिकारिक ट्वीट करके ये बताया कि भारतीय सेना के अफसरों के एक बैच को सफलतापूर्वक तिब्बतोलॉजी की कोर्स कराया गया है। इसका कैप्शन था, भाषा संस्कृत का रोड मैप है। ये ट्रेनिंग गंगटोक में दी गई है। इसके साथ ही सीमा पर तैनात जवानों को भारत चीन समझौते की पूरी जानकारी दी जा रही है ताकि अगर चीनी सैनिक नियम तोड़े तो हमारे जवान उन्हें उनकी ही भाषा में बता सके कि असल करार क्या है।
दोस्तों 2020 के मध्य में लद्दाख के पैंगोंग झील के दक्षिण किनारों की चोटियों पर भारतीय सेना के स्पेशल दस्ते के हाथों बुरी तरह पिटने के बाद चीन ने अपनी सेना में तिब्बती नागरिकों की सीधी भर्ती का भी अभियान शुरू किया है, ताकि वो तिब्बती युवाओं को लालच देकर बहका भी सके और लद्दाख के चुनौती भरे इलाके में खुद को ज्यादा सशक्त भी कर सके। और इन्हीं मंसूबों को पूरा करने के लिए वो हिंदी भाषा का भी सहारा ले रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीन अपनी रणनीति बदलता दिख रहा है। वह एलएसी के पास के तिब्बती गांवों को भी अपनी रणनीति में शामिल कर रहा है। चीन पहले ही तिब्बत के इलाकों में मैंड्रीन भाषा को प्राथमिक भाषा के तौर पर स्कूलों में लागू कर चुका है। अब चीनी सेना ने एलएसी से लगने वाले नागरीय प्रांत के 6 से 9 साल के करीब 120 बच्चों को बोर्डिंग में भेजने के लिए चुना है। इनमें लड़के लड़कियां दोनों शामिल हैं। इन्हें मैंडरीन भाषा सिखाने के अलावा आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि 10 से 18 साल के बच्चों को शिखाने मिलिट्री कैंप में मैंडरीन, बोधी और हिंदी भाषा की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। उनके इस कदम से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी सेना अब ज्यादा तिब्बतियों को अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश कर रही है। पहले चरण में चीनी सेना 11वीं और 12वीं के बच्चों को प्रशिक्षण देगी। दूसरे चरण में 12वीं पास स्टूडेंट 3 से 5 साल तक पीएलए में सेवा देंगे। वहीं तीसरे चरण में युवाओं को पीएलए में भर्ती के लिए चीनी सरकार वैकल्पिक मुफ्त उच्च शिक्षा भी देगी। जानकारों को कहना है कि ऐसा लगता है कि चीन भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवाब में कदम उठा रही है। ईस्टर्न लद्दाख में जब चीन पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में फिंगर एरिया में काफी आगे तक आ गया था, तब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पैंगोंग के दक्षिण किनारे की ऊंची अहम चोटियों पर कब्जा कर चीन को बैकफुट पर ला दिया था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के तिब्बती सैनिक उस भौगोलिक परिस्थितियों के लिए बिल्कुल मुफीद हैं, जबकि चीनी सैनिकों की वहां हालत खराब हो गई है। इससे वो यहां के लिए ज्यादा से ज्यादा तिब्बती सैनिकों की भर्ती करा रहा है। चीन का भारत को लेकर नियत कभी साफ नहीं रहा। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मंशा भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा फैलाने की है और इसके लिए उनकी एक किताब को हिंदी में प्रकाशित भी किया गया है। शी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन का दूसरे देशों से विवाद बढ़ा, भारत के साथ सीमा विवाद पर आक्रामक प्रतिक्रिया और ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से तनाव दर्शाता है कि जिनपिंग को शांति पसंद नहीं है। वो कई मौकों पर अपनी सेना को बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहने के आदेश देते ही रहता है, जो भारत के लिए काफी परेशानी खड़ा करता है। लेकिन फिर भी चीन अपने मुंह की खाता है।